हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम आपको एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन में मान सम्मान हो, धन हो, यश हो, पैसा हो, नौकरी हो, आपके पिता से आपके संबंध हो, अगर पितृ दोष है परिवार में किसी के ऊपर भी तो वो कम होता है और सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आरोग्य अच्छा होता है। मनुष्य को अगर कॉन्फिडेंस में कमी है, कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू आदि में तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। जो लोग भी सरकार के द्वारा काम करना चाहते हैं, कोई टेंडर आदि भरते हैं या सरकार से कोई भी काम में मदद चाहिए उसके लिए, या फिर सरकारी नौकरी जिसके उपाय अक्सर सभी लोग पूछते रहते हैं, सरकारी नौकरी आदि में अटके हुए कार्यों में सभी में सफलता मिलती है। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के एक ऐसे ही चमत्कारी स्तोत्र की। वैसे तो कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए जाने ज्योतिष में कितने उपाय बताए गए हैं, लेकिन आपको बता दूं इससे चमत्कारी और इससे सरल कोई उपाय नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे कारगर उपाय बतलाया गया है। उच्च पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सभी का कारक सूर्य ग्रह को ही माना गया है। और कहा जाता है जिस भी मनुष्य की कुंडली में सूर्य की स्थिति प्रबल होती है उसके तुरंत ही सरकारी नौकरी और उसे सरकार से रिस्पेक्ट के योग बनते हैं। खासकर सुबह के समय आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और विशेष रूप से जो लोग पूरे हफ्ते ना भी कर सके तो संडे के दिन इस उपाय को ज़रूर करें। और इस स्तोत्र के नित्य 3 पाठ करने से अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऑफिस में कोलीग्स आपको परेशान करते हैं, पर्सनल लाइफ में आपके घर में देवरानी जिठानी के झंझट हैं, या कोई आस पड़ोस के हैं जो लोग आपको बैक बाइटिंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आपको ये स्तोत्र का नित्य 3 पाठ करना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में तो आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त ऋषि द्वारा भगवान श्री राम को युद्ध में रावण रूपी शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु दिया गया था। इसलिए इसे शत्रु विनाशक हृदय आदित्य हृदय स्तोत्र भी कहा जाता है। और जो भी मनुष्य इस स्तोत्र का रोज कम से कम एक बार इसे सुनता है या पढ़ता है तो कहा जाता है अनेक कष्टों का निवारण होता है, अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलता है। शास्त्रों में कई जगह इस पाठ की महिमा का उल्लेख किया गया है, और निष्ठापूर्वक जो भी मनुष्य इसका पाठ करेगा उसे विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। सभी प्रकार के पाप हो, ताप हो, कष्ट हो, सर्व कल्याणकारी है, आयु को बढ़ाने वाला, ऊर्जा को बढ़ाने वाला, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला अति मंगलकारी विजय स्तोत्र है। लेकिन विश्वास करते हुए आगे बढ़े, बिना इसके नियमों का, कुछ नियम होते हैं उसका पालन करना चाहिए। जो लोग स्वयं से करेंगे उनको नियमों का पालन करते हुए इसका पाठ करना चाहिए। और हो सके तो 3 पाठ रोज सुबह 40 दिन तक कर लीजिए। सुबह स्नान करके एक तांबे के पात्र में जल ले लीजिए, उसमें पुष्प और थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए और गायत्री मंत्र का जप करें पहले। इसके बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए, और हर बार समाप्ति के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है इसमें। और अगर रोज़ ना भी कर सके तो कम से कम रविवार को कीजिए। और इस दिन मांसाहार हुआ, मदिरा हुआ, तेल हुआ, ये सब का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए बेस्ट है अगर ये सब करते हैं तो आप सुन लीजिए। जब कुंडली में सूर्य नीच का हो तो भी इसका पाठ करना चाहिए। अलग अलग राशि वाले इसके अलग अलग रूपों से पाठ कर सकते हैं। जैसे मेष राशि वाले शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कर सकते हैं। सिंह राशि वाले हेल्थ के लिए कर सकते हैं। धनु राशि वाले भाग्य के लिए इसका पाठ करें। वृषभ राशि वाले संपत्ति के लिए। कन्या राशि वाले नौकरी के लिए। मकर राशि वाले आयु को बढ़ाने के लिए इसका पाठ करें। जो मिथुन राशि वाले हैं वो वैवाहिक जीवन के लिए। तुला है वो स्वास्थ्य के लिए। कुंभ भी वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के लिए इसका पाठ करें। और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को उच्च पद की प्राप्ति के लिए जीवन में इसका पाठ करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में है उनको भी ये पाठ करना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी को करना चाहिए, ऊर्जावान बनाता है। और पहले गणेश जी का ध्यान कर लें और इसके बाद ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप कर लें। फिर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और अंत में सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। ध्यान रहे सूर्यदेव को जल तांबे के लोटे से ही अर्पित करें। और जल देते समय इस मुद्रा में रहें कि जल की धार के बीच में से सूर्य की रोशनी आपके आंखों तक पहुँचे।
हर मनोकामना इससे सिद्ध होती है। और सरल शब्दों में कहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र हर क्षेत्र में चमत्कारी फल देता है। कई बार लेकिन संस्कृत में होने की वजह से आम श्रोता ना तो इसे समझ पाते हैं, ना इसके पूर्ण फलों को जानकर इसका पाठ कर पाते हैं। ऐसे में इस स्तोत्र का अर्थ जानकर पढ़ने से या सुनने से ये अधिक फलदायी हो जाता है, और इस तरह से पाठ सुनने से मन पाठ में रमता भी है। तो आदित्य हृदय जो स्तुति है, ये सूर्य देव की स्तुति के लिए वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में लिखे हुए मंत्र हैं। जब राम रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में आमने सामने थे, उस समय अगस्त्य ऋषि ने श्री राम जी को सूर्य देव स्तुति करने की सलाह दी थी। और आदित्य हृदय में कुल 30 श्लोक हैं तथा इन्हें 6 भागों में बांटा जा सकता है। और स्तोत्र को पढ़ने या सुनने से पहले विनियोग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो चलिए विनियोग से शुरू करते हैं। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिर अनुष्टुप छंद आदित्ये हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्मा विद्यो सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धो च विनियोगः। गायत्री मंत्र का जप कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। अब ध्यान करना काफ़ी अहम माना जाता है। तो ध्यान सूर्य स्मरण शक्ति आत्मिक बल को बढ़ाता है और ये जिम्मेदारी का भाव भी बढ़ाता है। सहज आसन में आप चाहे तो बैठ करके इसको सुन सकते हैं। पद्मासन में बैठकर सूर्य ध्यान मंत्र का भी जप कर सकते हैं। इससे भी दैहिक व्याधियों का नाश होता है, कुंडलिनी शक्ति को बल मिलता है। तो चलिए ओम सूर्य देवाय नमः। पद्मासनः पद्मकरः द्विबाहु पद्मद्युति सप्ततुरंगवाहन दिवाकरो लोकगुरु किरीटिमयि प्रसादं विदधातु देवः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आकर युद्ध के लिए खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो युद्ध देखने के लिए देवताओं के साथ आए थे, वो मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले, दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्या गतो रणम उपगम्या ब्रवीद रामम गरत्यो भगवान स्तदा। मुनि ने कहा, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यम सनातनम येन सर्वा नरीन वत्स समरे विजयी शस्यसे। आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परम शिवम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमन मायुवर्धन मुत्तमम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम आदित्य हृदय स्तोत्र है। यह परम पवित्र, गोपनीय और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इसके जाप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है और इस स्तोत्र के पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से पूजनीय विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाला भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका रश्मि मते समुद्यते देवासुर नमस्कृताय विवस्ते भास्कराय हुए भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों से पूजन करो। सर्व देवता मको ह्वेश तेजस्वी रश्मि भावना एष देवासुर गणाम लोकान पाति गभ स्तिभि। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वन्ही प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर।
यही ब्रह्मा, विष्णु, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। आदित्य सविता सूर्य, खग पूषा गर्भस्तिमान, सुवर्ण सदृशो भानु, हिरण्यरेता दिवाकरः, हरिदश्च सहस्रार्ची, सप्त सप्तिर्मरीचिमान्, तिमीरोन मथनः शंभु, व्यस्ता मार्तंड कोंशुमान, हिरण्यगर्भ शिशिरस्तपनो हसकरो रवि, अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंख शिशिर नाशनः, व्योमनाथसं तमोभेदी रिम्युजः सामपारगः, घनवृष्टि रपां मित्रो विंध्य विधि प्लवंगमः, आतपी मंडली मृत्यु पिंगलः सर्वतापनः, कपीर्विश्वो महातेजा रक्त सर्व भवोद्भव, नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्व भावनः, तेजसामपि तेजस्वी द्वादश आत्मन नमोस्तुते। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता जगत उत्पत्ति करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, पूषा पुष्टिदायक, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड उत्पत्ति करने वाले दिवाकर, अंधकार को दूर कर उजाला देने वाले हरिदश्व हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्र आर्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन मथन अंधकार का नाश करने वाले, शभु कल्याणकारक, त्वष्टा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक जीवन को प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण ग्रहण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी, शिशिर यानी सुख देने वाले, तपन उष्णता पैदा करने वाले, अहस्कर अर्थात दिनकर, रवि प्रार्थना योग्य, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के देवता, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विधि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु अर्थात मौत के कारक, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि दूरदृष्टा, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी महान तेज वाले, सबसे ज्यादा तेज वाले, रक्त लाल, सर्व भवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, द्वादशात्मा 12 स्वरूपों से युक्त ये महातेजस्वी नामों से आप सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्वगिरी यानी उदयाचल और पश्चिम गिरी यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। जयाय जय भद्राय हरवश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। उग्र वीर और सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपने तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। ब्रह्मेशाना अच्युतेशाय सूराय आदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परात्पर रूप में सुर आपकी संज्ञा है। ये पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि भी आपका ही रूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले बालव आपको नमस्कार है। तमोघनाय हिमघनाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्न घनाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारण हो।
शत्रु का विनाश करने वाले हो आप, आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हो, आप देव स्वरूप, आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हस्ये विश्वकर्मणे, नमस्तमो भिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। आप तपाए हुए सोने की तरह हो, आप हरि और विश्वकर्मा हो, तम के नाशक हो, प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो, आपको नमस्कार है। नाश्यत्ये शवे भूतम तमेव सृजति प्रभु, पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गबस्तिभिः। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही अपनी गर्मी से अपने किरणों द्वारा वर्षा करने वाले हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित, एष चैवाग्निहोत्रम च फलम चैव अग्निहोत्रिणाम। ये भगवान सबके सो जाने के उपरांत भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा यही अग्निहोत्री को मिलाने वाले देवता हैं। देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनाम फलमेव च, यानी कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल प्रदान करने वाले भी यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाली क्रियाओं के फल देने वाले भी यही हैं। एनमा पत्सु कृच्छेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्न नावसीदति राघव। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर पर जो कोई भी मनुष्य इस सूर्य देव के स्तोत्र का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूजयस वैन मैकाग्रो देवदेवम जगतपतिम, एतत् त्रिगुणितम जपत्वा युद्धेषु विजयश्यति। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जयिष्यसि, एवं मुक्ता ततो गस्त्यो जगाम स यथागतम। महाबाहो राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य मुनि वहां से चले गए। एथ छित्वा महातेजा नष्ट शोकोद्भवत तदा धार्या मास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान, आदित्यं प्रेक्ष्य जपत वेदम परम हर्षम वाप्तवान। तिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान, रावणं प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थे समुपागतम, सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत्। अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया और उन्होंने प्रसन्न चित्त से आदित्य हृदय का पाठ किया, इस स्तोत्र को धारण किया और 3 बार आचमन करके जप किया। इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े और उन्होंने पूरा निश्चय कर रावण का वध करने को उद्यत हुए। अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितनः परमं प्रहस्यमानः, निशीचरपति संशयं विदित्वा सूरजगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया हुआ यह श्री आदित्य हृदय स्तोत्र श्री राम के अर्पण करता हूँ या करती हूँ। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जय। श्री राम।